हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सेल में शॉर्टिंग यानी डेटा को सही तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। शॉर्टिंग का मतलब है डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे कि असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में, ए टू जेड या जेड टू ए, लार्ज टू स्मॉल और स्मॉल टू लार्जेस्ट। इसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में है तो शॉर्टिंग के टाइम ए टू जेड आएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और जेड टू ए का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अगर नंबर को शॉर्ट करेंगे तो डेटा का नाम आएगा लार्ज टू स्मॉल, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल टू लार्ज असेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट हो जाता है। एक्सेल में डेटा को दो तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में ये शॉर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं ए टू जेड, जेड टू ए। अब ये डिफ़ाइन करता है आपके कॉलम के ऊपर। जैसे कि ये मंथली सैलरी वाला कॉलम है, यदि इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और शॉर्ट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्मॉल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शन आते हैं। तो सेकंड वाला अभी लिया है तो आप देखेंगे कि ओनली वन कॉलम आपका शॉर्ट हो जाएगा। फिनेंस डिपार्टमेंट में जो जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले आ गया, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद। तो जब आप शॉर्ट पर क्लिक करोगे तो इसमें अभी हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इसमें ये दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप पहला वाला लोगे तो यानी कि इस कॉलम के साथ जो आपकी आसपास की रो है वो भी शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही ओके करेंगे, देखो सेल्स आ गया और यहाँ उनकी मंथली सैलरी शॉर्ट हो गई। एज वाला कॉलम भी उसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि पूरी रो एक साथ शॉर्ट हो जाएगी। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने पर लार्ज नंबर पहले आएगा। अभी एक्सपेंड वाला ऑप्शन लेंगे और शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे टेबल में जिसकी हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी सबसे लोएस्ट जिसकी सैलरी है वो शॉर्ट हो जाएगी। और साथ ही इसकी जो आसपास के कॉलम है, एज, डिपार्टमेंट, ईयर्स विद कंपनी, सभी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट आप होम टैब पे से भी कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है आपका डेटा टैब, यहाँ से भी शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्टिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसको सही कर लेते हैं। यदि आप सेकेंड ऑप्शन ये वाला लेते हो तो जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है ओनली वो ही शॉर्ट होगा, और फर्स्ट वाला ऑप्शन यदि लेते हैं तो सारे कॉलम एक साथ आपके शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आ रहा है, उसके बाद एचआर आएगा, सभी एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, इसी को आपको टिक करना है। तो दूसरा शॉर्ट का तरीका मिलेगा आपको डेटा टैब पर। डेटा टैब पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड, डिसेंडिंग ऑर्डर जेड टू ए। सिंगल क्लिक से यहाँ से भी शॉर्ट हो जाएगा। फिर ये वाला शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो इसमें थोड़ा एडवांस ऑप्शन आपके देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट कीबोर्ड से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो कीबोर्ड से आपका सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट विंडो पे आपको क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे शॉर्ट बाय, किस कॉलम को आपको सॉर्ट करना है। उससे पहले आपको ये वाला ऑप्शन चेक ज़रूर करना है जो साइड में दे रखा है। यदि इस ऑप्शन को आप अनचेक करोगे तो देखोगे आप हेडिंग का नेम यहाँ पर शो नहीं होगा, ओनली कॉलम ABC ऐसा लिखा आएगा। यदि इस वाले बॉक्स पर चेक है तो आपके जो टेबल की हेडिंग है वो इसके अंदर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर ईज़िली पता कर सकते हैं कि आपको किस कॉलम को शॉर्ट करना है। जैसे कि एज वाले को करना है या फिर सैलरी वाले कॉलम को शॉर्ट करना है, यहाँ से आपको वैल्यू ही रखना है। उसके बाद शॉर्ट का तरीका है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जिस तरीके से आपको मैन्युअली शॉर्ट करना है और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा। HR डिपार्टमेंट जिसकी हाईएस्ट सैलरी है वो ऊपर आ जाएगी, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो इस सबसे कम सैलरी वाला डिपार्टमेंट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड लेवल।
8 लेवल में आप एक ही टेबल को 2 टाइम शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद शॉर्ट पर क्लिक करना है। फर्स्ट शॉर्ट बाय हम करेंगे डिपार्टमेंट। यहाँ से डिपार्टमेंट को आप शॉर्ट कर लो Z to A to Z, जैसा भी आपको लेना हो। जैसे कि हमने यहाँ लिया है A to Z, तो ये A to Z वाला शॉर्ट हो गया। उसी के बाद यदि हम देन Y करेंगे तो यहाँ पर सैलरी वाइज हम उनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मंथली सैलरी लिया है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पर लिया है। ओके कर देंगे। तो अब देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट की सेल सेलेक्ट यहाँ पर शॉर्ट हुई है। जैसे कि नीचे देखोगे आप HR डिपार्टमेंट का शॉर्ट अलग से आया, फाइनेंस का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। HR डिपार्टमेंट 90,000 से स्टार्ट है, उसके बाद HR डिपार्टमेंट का सबसे कम सैलरी वाला ऑप्शन नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम देन वाई का यूज करके एक ही टेबल में 2 टाइप से शॉर्ट कर सकते हैं। यह मार्केटिंग डिपार्टमेंट का शॉर्ट अलग हो जाएगा, HR डिपार्टमेंट का अलग हो जाएगा। तो इसको यहाँ से क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, शॉर्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शंस आता है, मोर ऑप्शन में हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी शॉर्ट कर सकते हैं रो को। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट रो से ही आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। उसके बाद शॉर्ट वाई पर क्लिक करना है। ऑप्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट टॉप टू बॉटम कर रहे थे, लेकिन अब लेंगे शॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, यानी कि रो वाइज हम सिलेक्शन करेंगे। शॉर्ट वाइज में यहाँ पर देखो रो के ऑप्शंस आएंगे, रो 1 2 3, जिस भी रो को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे रो 1 तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट नेम, ये सभी शॉर्ट हो जाएंगे रो वाइज। ओके करेंगे, देखो टेबल आपका पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि Y वाली रो पहले आ जाएगी, H वाली बाद में आएगी। तो आप रो के हिसाब से भी टेबल को शॉर्ट कर सकते हो। जनरली हम यूज करते हैं टॉप टू बॉटम, जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है, लेकिन किसी कंडीशन में यदि आपको रो को शॉर्ट करना पड़े तो इस ऑप्शन से आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे फ़िल्टर ऑप्शंस। शॉर्ट एंड फ़िल्टर एक्सेल में बहुत ही काम आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।